कंपलसरी बात है कि आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स लगाओगे इसमें। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पर इसका लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी से सेट करोगे, साइज़ को भी अपनी मर्ज़ी से सेट करोगे, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, सिंपल से जो बिलिंग का तरीका है उसको करने के लिए आपको यहाँ पर, है ना, पहले तो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो कॉलम्स क्या क्या रहते हैं हमारे पास, एक तो सीरियल नंबर, ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास नेम का कॉलम। यहाँ से मैंने करा नेम, ठीक है, नेम मैंने यहाँ पर लिख लिया। नेम के बाद इसको जितना आपको एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद सिंपल सा इतना तो एक साथ इसको कैसे एडजस्ट करोगे, आता है, ये एक एडजस्ट हुआ, ठीक है, एक आपने इतना एडजस्ट करा, सेकंड टाइम पे ऐसे एडजस्ट करोगे, है ना। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, आप एक जो ये एडजस्ट करे हो ना, इसी साइज में 4 कॉलम्स ऑटोमेटिक आ जाए। तब उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा, यहाँ देखो एक तो बिंदु है, इसको पकड़ो, फिर आपको 4 कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5। नेम यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, अगर खाली रहता तो वैसे ही आता वो, है ना। अब यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, फादर्स, ठीक है, तो जैसा लगता है इसमें मदर्स देना है, ठीक है, फादर्स कर दो, मदर्स कर दो, ठीक है। ये इनको पता ही नहीं था डॉट 1 आधार नंबर, ठीक है, और यहाँ पर दे दो मोबाइल नंबर। बट एक चीज़ में ध्यान रखना, 12 अंक कैसे लिखने होंगे, देखो 2 4 6 8 10 अब 12, ठीक है। मैंने 12 करा तो 12 देखो, ये बस सेलेक्ट करो जितने में आपको वो लिखना है। 12 अंक लिखने के लिए, क्योंकि 12 अंक कॉन्फिडेंशियल होता है तो एक्सेल उसको शो नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए सिंपल से कुछ मत करो, यहाँ पर जनरल लिखा है, इसकी जगह नंबर में जाओ। नंबर में जाने के बाद, ठीक है, इसी का सबसे लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करो और कुछ मत करो। यहाँ पर जो ये 2 लिखा रहता है इसको 0, है ना। अब आप 12 अंक लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 4 6 8 10 और ये 12, है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये आसानी से उसको ले लेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेता है। आपको छोटे छोटे 30 कॉलम्स बनाने होंगे जिसमें केवल आप उपस्थिति दे सको, यानी कि यहाँ पर अगर आप एक बना लो डेट के लिए, है ना, सॉरी डेट को नीचे रख देते हैं, यहाँ से डे बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डेट, है ना। 2 चीज़ हमने बना लिया। दोनों को बनाने के बाद बस इसको ऐसा करो, देन यहाँ पर बस इसको छोटा कर लो, जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पर मंडे, देखो मंडे के लिए थोड़ा सा जगह बड़ा चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करो, ठीक है। अब वैसे TUE, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, हाँ, बट ऐसा मत करना फ़िलहाल तो, ठीक है। पहले तो इसको एडजस्ट कर लेना, इतना बड़ा कॉलम चाहिए, ठीक है। अगर सारे कॉलम इसी अकॉर्डिंग है तो अच्छी बात है, और बाई चांस नहीं है तो वही ट्रिक अपनाओ, सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। ये यहाँ से 30 कॉलम्स, है ना भाई, महीने भर का अटेंडेंस आपको बनाने हैं तो 30 कॉलम आप छोटे छोटे कर लो यहाँ। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ मत करो, सिंपल से यहाँ पर मंडे करो, ठीक है, अभी बनवाऊँगा ना, टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पर ट्यूसडे करो, है ना, फिर क्या करना है इस तक, बट यहाँ पर 30 हमको पता कैसे चलेगा, 1 और 2 ले, तो सेम यहाँ पर इसको फिर से आ जाओ, शुरू से इसको खींचना ना, मंडे और ट्यूसडे को शुरू से खींच लेना, यहाँ दोनों का ऐसे सेलेक्ट करके ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब कुछ खींचा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉलम्स अगर आपको और चाहिए तो भाई आप सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने आपको और चाहिए, ठीक है। एरियल ब्लैक आपने लिया था, ब्लैक ले लो, और यहाँ से आपने 14 ले रखा था, साइज़ कोई 14 ले लो। ऑल बॉर्डर आपने किया था, ऑल बॉर्डर ले लो, ठीक है। कितना बनेगा। अब इसके बाद अगले कॉलम्स की ओर हम बढ़े हैं तो यहाँ पर रहेगा 2 जगह ऐसा खाली करो, ठीक है, ये हुआ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जगह खाली करना था। ये देखो आधार नंबर वगैरह जो लिखते हैं ना, वो नीचे से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब को आपको मर्ज करना पड़ेगा, सिंपल से ऐसा मर्ज करो, मर्ज मर्ज, इसको भी मर्ज कर लो और इसको भी मर्ज कर लो, ठीक है। सबको सेलेक्ट करो यहाँ से और इसको यहाँ पर मिडिल में रखो, ठीक है। सेम वैसे मोबाइल नंबर भी है, इसको मर्ज करो और यहाँ से इसको मिडिल में रख दो, ठीक। अब ये बन चुका हमारे पास। अब अटेंडेंस रजिस्टर हमारा तैयार है ना भाई, हम हाज़िरी अब भर सकते हैं।
हाजिरी के बाद हमको क्या बनाना था, 4 कॉलम्स और बनाने थे स्टार्टिंग पे, 4 कॉलम्स, 1 2 और मान के चलो सेम इसी कॉलम को खींच देते हैं ना, कहाँ बनाते हैं यहाँ से 2 3 4, ठीक है, खींचा है कि नहीं तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना था, सिंपल सा पर डे सैलरी, ठीक है, डे सैलरी, और यहाँ पर प्रेजेंट लिख दो, ठीक है, यहाँ पर एब्सेंट लिख दो, ठीक है, प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया। अब उसके बाद लिखो टोटल सैलरी, ठीक है, इतना चीज़ आप लिख दो, सबको यहाँ से आप मिडिल में ले लो, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके। अब उसके बाद इधर आ जाओ, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 रहेगा यानी प्रेजेंट है, 0 रहेगा यानी एब्सेंट है, ये चीज़ बस ध्यान में रखना, ठीक है। आप 1 लिखो यहाँ पर, तो देखो जितने में 1 लिख रहे हो ना ये प्रेजेंट है, और जितने में आप 0 लिख रहे हो ना वो एब्सेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना, 1 और 0, ठीक है, सेम वैसे 0, ये देखो 11 हो गया, इसको 1 करना है। और याद रखना जहाँ पर कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है कि वहाँ 0 है, ठीक है। अब पर डे सैलरी भैया आपको खुद ही डिफाइन करने होते हैं। पर डे सैलरी जैसे कि सिंपल सा मान सकते हो आप, हाँ 120 रुपये चलो दे सकते हो, है ना, पर मैंने 120 रुपये की बात नहीं की थी, मैंने कहा था 1500 रुपये मान के चलते हैं, कंपलसरी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो 1500 के हिसाब से मैंने इनको सैलरी दिया है। तो प्रेजेंट यहाँ पर कैसे निकालूँ, इज इक्वल टू करूँगा SUM करूँगा सम, फिर ओपनिंग ब्रैकेट दे दूँगा, और प्रेजेंट में क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, नॉर्मली आप जोड़ सकते हो ये एक लाइन को, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना और यहाँ से एंटर दे देना, तो ये 25 देना है, सम, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसको बस पकड़ लो, क्या है इसका स्टार्टिंग, ये रहा स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, 4। इसके बाद यहाँ से अनुपात लगा दो, कितना आएगा, ठीक है, अनुपात ये वाला, ठीक है, L के बगल वाला बटन जस्ट, और उसके बाद बैक आ जाओ इधर, है ना, और ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर दे दो, तो ये 20 डेज आ जाएगा। इस पर थोड़ा सा आगे आ जाओ, एब्सेंट आपको निकालने होंगे, एब्सेंट के लिए आप क्या करो, इस इक्वल टू करो SUM सम, तो सिंपल सा फंडा है टोटल सैलरी में कि वही इज इक्वल टू आपने सम डाला, ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया। अब जो पर डे सैलरी है ना इसको क्लिक करो, फिर इसको गुणा, ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर दे दो, तो ये देखो 37,500 इसका निकलेगा 1500 का, 25 को इस तरीके से पकड़ो और खींचो बस, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक, कितना बनेगा, बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी, बस। तो भैया बेसिक सैलरी कैसे निकलता है, टोटल इसका बनता कितना है उसको हमको देना होता है इसमें, है ना, देन ओपनिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पर इसका जो पर डे सैलरी है इसको लिखो, ठीक है, उसके बाद इंटू करो 30 डेज से, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर दे दो। अब बाई चांस इतना तो आपने बना लिया भाई, यहाँ तक चलो ठीक है, ये तो वो क्यों लिखे 4,500 नहीं हो, वो 45,000 है, ठीक है। ये 45,000 इसलिए लिखा है कि एक दिन का अगर सैलरी इसका 1500 है तो एक दिन का है ये 1500, और बेसिक सैलरी ये जो मिल रहा है महीने भर का है। भाई कोई भी व्यक्ति हो अगर महीने भर काम करेगा ना 1500 की सैलरी में तो उसको 45,000 रुपये जो है मिलेगा। ये वाला सैलरी कौन सा, टोटल सैलरी ये उसका प्रेजेंट का है, मतलब वो 45,000 उसको मिलता पर वो 5 दिन नहीं आया था, तो 5 दिन का उसका सैलरी कट के निकला है, वो ये सैलरी है जो हम उसको देंगे। और बेसिक सैलरी वो है जो उसका बनता है ना, ये वो पूरा अर्जित कर ले। इसी की जगह अब लिखो एडवांस, एडवांस उसने लिया हमसे, ठीक है। HRA एक तो दोगे आप परसेंट के रूप में, ठीक है, कि कितना परसेंट आप HRA दे रहे हो। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस का वही मतलब है कि भाई आप अगर मेरे पास काम कर रहे हो और अच्छा खासा काम कर रहे हो, आपका सैलरी भी अच्छा खासा है,
तो आपका हाउस रेंट अलाउंस यानी कि आपका रहने का खर्चा, जो घर का किराया है वो मैं भरूंगा, वो होता है HRA। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाओ और RA, HRA का अमाउंट निकाल लो। ठीक है, HRA का अमाउंट लिख दीजिए, शॉर्टकट में लिखा हूँ। ठीक है, HRA का परसेंट भी आपने निकाला, अब HRA का अमाउंट भी आप निकाल सकते हो। यानी कि ये तो परसेंटेज में निकलेगा कि आप HRA उसको 10% दोगे या फिर उसको 12% दोगे, बट ये जो HRA का अमाउंट है ना, ये कितना रुपया दोगे, वो इसका PF ले लो जो होता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब इसको भी आप PF को परसेंट में निकालोगे और एक निकालोगे PF का अमाउंट। PF का मतलब प्रोविडेंट फंड, एक ऐसा चीज़ होता है ये कि आपके सैलरी में से कुछ मिनिमम अमाउंट हर महीने काट दिए जाएंगे, चाहे वो 10,000 हो, 2,000 हो, बता रहा हूँ पूरा सुनो पहले, 2,000 हो, 4,000 हो, हर महीने आपके सैलरी से काटे जाएंगे और उतना ही पेमेंट गवर्नमेंट उसी अकाउंट में जमा करेगा और उसका आधा पैसा लगभग जो आपका एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो वो भी उसमें पैसे जमा करेगा। ठीक है, और ये सारे पैसे धीरे धीरे इकट्ठे होते रहेंगे। जब आपका रिटायरमेंट का दिन आएगा तो वो पैसे आपको एक साथ मिलेंगे। बाई चांस आपके 1 लाख रुपए कटे हैं तो वो 3 से 4 लाख रुपए हो करके आपके अकाउंट में भेज। एक चीज़ आता है TA। ठीक है, TA ऑफ परसेंट। तो TA क्या होता है, एक तरह से ट्रैवलिंग अलाउंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब आने जाने का खर्चा भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह को इंक्लूड कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया, ये सब इंक्लूड कर सकती हो। दूसरा चीज़ टोटल कट सैलरी कर सकती हो। ये टोटल कट सैलरी कर सकती हो इसमें। ठीक है, अब टोटल कट सैलरी को करने के बाद सिंपल सा ये जो टोटल कट सैलरी हुआ है इसी में टोटल पे हेड भी बना सकती हो। ठीक है, टोटल पे हेड, भैया उसको टोटल कितना देना है ना, इसमें एडवांस मान लो है ना कोई 5,000 रुपये है ना, हमने उसको दे दिया है। अब HRA का परसेंट निकालना है। याद रखो ये जो है ना एक कंडीशंस बनेगा। इफ़ का फार्मूला पढ़े हो गए है ना, देखो इफ़ का जो फार्मूला है वो काम कैसे करेगा, सिंपल सा यहाँ पर रहो। ठीक है, FX में जाओ। ठीक है, यहाँ से इफ़ में जाओ, ये इफ़ में गए। ठीक है, नीचे कर लो इसको। अब यहाँ पर जितना उसका टोटल ये बेसिक सैलरी है ना, ये बेसिक सैलरी, इस बेसिक सैलरी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, बेसिक सैलरी इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, अगर बेसिक सैलरी बराबर है या तो ज़्यादा है ना, मान लेते हैं 45,000 है, मैं इसको 45,000 का अराउंड लेता हूँ। ठीक, क्यों नहीं, मैं मैक्सिमम यही डिसाइड किया मैंने, तो मैंने 45,000 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सेकंड टैब में आऊँगा। सेकंड में आने के बाद मैंने क्या बोला कि HRA है भाई, हम इसको देते हैं। तो अगर इसका 45,000 रुपये सैलरी है तो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, कि यदि ठीक है जो बेसिक सैलरी है वो बराबर है या ज़्यादा है 45,000 से, तो मैं यहाँ पर 10% इसको हाउस रेंट दूंगा। रेंट मैं दूंगा 10% उस सैलरी का अलग से। ठीक है, तीसरे डब्बे पे केवल क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है सिंपल सा वापस इसी बेसिक सैलरी को वापस क्लिक करूँगा। बट हाँ, ध्यान एक चीज़ रखना कि आपको ओके नहीं करना है अभी के डेट पे। ठीक है, इसको ओके मत करना, वापस यहाँ से इफ़ पे जाना है। ठीक, फिर से खाली हुए डब्बे, बेसिक सैलरी को वापस क्लिक करना, फिर से इज इक्वल टू, ठीक है, एंड ग्रेटर देन। ठीक है, इसको कर देना आप 35,000 है ना। 35,000 के बाद इस पर क्लिक करना है ना, और जो हमने वहाँ पर लगाया ना 10% पहले लगाया था, यहाँ पर आप इसको 5% कर सकते हो। और 35,000 से 35,000 है तो इसको 5% कर दो, और इससे भी कुछ कम है, 35 से और कम है ना, तो इसको 3% देंगे बोल दो, है ना। बस ये इसको ओके करो, ये देखो। ठीक, क्योंकि इसका 45,000 है तो ये आया। ठीक है, अब इसके बाद इसके अलावा मैं चलो सेकंड वाले में लगाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। फिर से फिक्स में चल दो, इफ़ में जाओ, इसको ओके करो। ठीक है,
इसके अलावा जैसे इसमें गए तो वापस से इसी बेसिक सैलरी पे फिर से क्लिक करो, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। अब अपना नियम मत बदलना। कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 36,000 है तो हम 36,000 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा वापस से 45,000 ही लिखना है, ठीक है। कंडीशन नहीं बदलोगे किसी भी हाल में, ठीक है। परसेंटेज वाइज को देखें तो हम यहाँ पर 10% लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस से इफ़ में क्लिक करेंगे, ठीक है। इफ़ में क्लिक करने के बाद वापस से बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, है ना, 35,000 मैंने दूसरे बार भी बोला, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नियम नहीं बदलने वाला, ठीक है। नियम आप वही रखोगे, ये रहा, ठीक है। ये करने के बाद इसको कर दो ओके, ये देखो आ गया। तो ये चीज़ होता है। सेम इसी तरीके से HRA का अमाउंट आपको निकालना है। तो HRA का अमाउंट कैसे निकलता है, तो HRA का अमाउंट निकालने के लिए लिख लो इज इक्वल टू सम ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब HRA का अमाउंट निकालना है 10%। तो परसेंट निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा। अगर यहाँ पर 45,000 का आपको 10% निकालना है तो सबसे पहला काम तो करो 45,000 पे क्लिक कर लो, है ना, यानी बेसिक सैलरी पे क्लिक, इसको गुणा करो, ठीक है। गुणा कैसे करोगे, HRA% से, ठीक है। फिर इसको भाग करो कितने से, 100 से, ये कंपलसरी है, ये 45 रुपये है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है, इज इक्वल टू करो SUM सम, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस से क्लिक करो बेसिक सैलरी पे, इनटू कर दो यहाँ पे, ठीक है, किसको, HRA को, ठीक है। आपको लिखना नहीं है वहाँ पे, आपको HRA% को क्लिक करना है। फिर भाग कैसे करोगे, 100 से, और ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर एंटर दे देना। तो ये इसका 1830 रुपये हम इसको देंगे, ठीक है। ऐसे बनता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है। PF है ना, PF के लिए भी आप कंडीशन सेट कर सकते हो, है ना। कंडीशन आपकी मर्जी है क्या सेट करते हो, है ना। बस एक जने के लिए जो को आप कंडीशन तय करोगे उस दूसरे के लिए भी वही कंडीशन, है ना। इफ़ में आप ओके करो, है ना। इफ़ में ओके करने के बाद वापस से 45,000, है ना, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है। अब मान लो 45,000 है, ठीक है। 45,000 आपने करा, यहाँ पे क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा क्या बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर अगर 45,000 से ऊपर है किसी का तो 12% जो है काट दूँगा। तीसरे डब्बे पे मैंने क्लिक करा, है ना। मैं क्या करूँगा, वापस से इसी बेसिक सैलरी पर फिर से, सॉरी नहीं करना क्लिक, हाँ इफ़ में वापस क्लिक करना, ठीक, जो पहले हमने करा था। इफ़ में वापस क्लिक करो। अब उसके बाद जो बेसिक सैलरी है फिर से इस पर क्लिक करो, है ना। फिर से इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 35,000 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे 12% आपने दिया, यहाँ पर 10% और इससे भी कुछ नीचे है तो 8% आप काटोगे, फिर ये देखो, ठीक है। चूँकि 45,000 था तो 12% आया। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, 10% ऑटोमेटिकली है इसमें। सेम यही कंडीशन PF का अमाउंट पे भी होता है, ठीक है। PF का जैसे HRA का अमाउंट निकाले थे वैसे PF का भी अमाउंट निकालते हैं। इज इक्वल टू SUM सम, ओपनिंग ब्रैकेट कर दो भाई। ओपनिंग ब्रैकेट करने के बाद जो HRA का अमाउंट है ना, इसके लिए आप सिंपल से बेसिक सैलरी जो भी इसका बनता है उस पर क्लिक करो, है ना। फिर गुणा कर दो इसको, ठीक है। गुणा करने के बाद आप किसको ले लो, यहाँ पर जो PF का % है इस पर, ठीक है। फिर भाग कर दो 100 से, ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर दे दो। देखो 5,400 रुपये, और इसको ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, खींच दो, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ। अब TA देखो, TA क्या होता है, एक तरह से जैसा हमने इसको निकाला था ऐसे इसको निकाला है वैसे इसको भी निकालेंगे, ठीक है। वापस कुछ मत करो, इफ़ में चल दो, है ना। यहाँ पर आ गए, जो बेसिक सैलरी है इस पर क्लिक करो। कहाँ है हमारा बेसिक सैलरी, ये रहा, ठीक है। बेसिक सैलरी पे हमने क्लिक करा, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, है ना, ये हमने करा। अब ये 45,000 होता है, ठीक है। 45,000 होता है तो हम इसको 10% TA के रूप में देंगे, यानी कि हो सकता है भाई ये कार में आता होगा, इसका अच्छा खासा सैलरी है, तो हम इसको 10% इसके अमाउंट का देंगे। तो ये पेट्रोल डलवाएगा, महीने भर का इसका खर्चा है वो,
ठीक है। अब उसके बाद कुछ मत करो, तीसरे वाले डब्बे में केवल क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद वापस से इफ़ में चल दो। इफ़ में जाने के बाद, ठीक है, वापस से यहाँ पर बेसिक सैलरी पे क्लिक करो। बेसिक सैलरी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 35,000 लिख दो ना, क्या आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम 10% की जगह यहाँ पर मैं 7% कर देता हूँ, और अगर इसके अलावा कुछ होता है 35 से और भी नीचे जाता है तो मैं यहाँ पर 4% देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, तो इसको ओके करो। देखो कि ये भी इसका 10% काउंट हुआ, बट इसी को नीचे खींचो तो 7% काउंट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट ये जो TA निकला है, इसी में हम TA का अमाउंट निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे इसके लिए, इज इक्वल टू करो SUM, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट दे लो। अब ये जो ओपनिंग ब्रैकेट दिया है, तो आप क्या करोगे, टोटल जो आपका बेसिक सैलरी है ना, इस पर क्लिक करो, ठीक है। फिर गुणा करो, ठीक है। गुणा करने के बाद सिंपल सा इस TA पे क्लिक करो, फिर यहाँ से भाग कर दो 100 से, ब्रैकेट को क्लोज करो और यहाँ से एंटर बटन आप दे सकते हो। ये रहा, ठीक है, बन जाएगा इतना। अब इलेक्ट्रिसिटी भाई हमारे ऊपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी उनकी मर्जी है कि क्या आता है क्या नहीं आता, वो पर्सनल एक्सपेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो अपना खुद पटा आया। इस बार 2500 रुपया का है ना, इस भाई साहब का आ गया 1200 रुपये का, है ना। वाटर बिल वैसे इसका 500 आया, इसका आ गया 700। मोबाइल बिल 566 रुपये आया, इसका आ गया है मान लो इस नीचे वाले का ज़्यादा आ गया, 866 आ गया, ठीक है। अब टोटल कट सैलरी है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि आप सैलरी कितना काटोगे, ये जो PF है ना, ये कितना आप काटोगे। तो जितना कटने वाला चीज़ है ना, पहले उसको एक साथ जोड़ लो, जोड़ने के बाद लास्ट में घटा दो, है ना, तो वो हमको आसान पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू SUM सम ओपनिंग ब्रैकेट। अब हम इसमें क्या क्या काटने वाले हैं, है ना, तो हम यहाँ से देख लेते हैं भाई क्या काटना है हमको। तो बेसिक सी बात है कि एडवांस ये माइनस होता है हमेशा, ये भी काटेंगे, तो एडवांस को जोड़ दो, ठीक है। फिर PF ये भी हम काटते हैं, PF को भी जोड़ दो, ठीक है। PF के अलावा इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो इसको कर दो। PF पे क्लिक तो किया था पर हुआ नहीं था, ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। अब उसके बाद सिंपल सा भाई, हम तो वाटर बिल को काटेंगे बोले हैं ना, तो वाटर बिल को हमने क्लिक कर दिया है। अब ये रहा हमारा वाटर बिल। अब इसका फिर से इसको प्लस करेंगे मोबाइल बिल से, ठीक है, कर देंगे। यानी कि जितना भी कटने वाला चीज़ है ना, हम सबको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर टोटल पे हेड मतलब हम उसको देंगे कितना, तो सिंपल सा इज इक्वल टू करो SUM करो, ओपनिंग ब्रैकेट दे दो वापस से। अब यहाँ पर जितना कुछ आप दोगे उसको ना, उसको जोड़ो। तो सिंपल सी बात है भाई कि जो उसका टोटल सैलरी बना है ना, इसको हम देंगे, तो इसको क्लिक कर लो प्लस, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको तो दोगे क्योंकि इतना उसका सैलरी बना है काट फिट के। अब इसके अलावा हम जो यहाँ पर उसने ले रखा है, मतलब देना है अपने को, वो है उसका HRA, है ना, HRA रहा, इसको क्लिक करो। अब फिर से जोड़ दो। HRA के बाद अगला चीज़ हम जोड़ देते हैं इसका TA, है ना, क्योंकि TA भी हम देने वाले हैं ना भाई, तो TA भी हम यहाँ से जोड़ देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब इसमें माइनस कर दो, ठीक है। माइनस किसको करोगे, टोटल जो आपने काटा है सैलरी वो, क्लिक करो, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो और एंटर दे सकते हो। देखो क्या क्या हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ से इसको देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलम्स में मैं गया। AO3 प्लस हुआ है, AO3, ठीक है। हम देख लेते हैं AO, ये रहा AO3, ये प्लस हुआ है टोटल सैलरी। अरे यार मैंने इधर क्लिक कर दिया, ठीक है, ये देखो AO3 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर AS3 भी प्लस हुआ है, AW3 ये भी प्लस हुआ है, चूँकि हम ये सब चीज़ देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस हुआ है टोटल कट सैलरी बस, ठीक है। ये आपको एंटर करने होंगे, इतना कर लोगे, ठीक है। ये नॉर्मली इसको काउंट करने का फार्मूला है। अब इसी में अगर आपको टैक्स भरने हैं तो क्या करोगे, है ना, टैक्स पे करने हैं,